Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to learn about the basic functions of Photoshop. For example, crop, move, copy, and some other tools like clone stamp. So let's get started with that. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपन करना है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप आपको अभी ये विंडोज़ पर डिपेंड करता है कि आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं। तो आपका जो अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं तो आपका ये स्टार्ट मेन्यू जो है थोड़ा अलग नज़र आएगा। तो आपको वहाँ पे ऑल ऐप्स की जगह पे ऑल प्रोग्राम जो है ऑप्शन मिलेगा। तो हम ऑल ऐप्स पे जाते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करने पे आपको फोटोशॉप का वो वर्जन मिलेगा जो आपने इंस्टॉल कर रखा है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे अभी CC है जो कि स्टैंड करता है क्रिएटिव क्लाउड पर। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और अभी ये फ़ोटोशॉप ओपन हो रहा है। तो ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपके पास मेन्यूज़ हैं, अलग अलग मेन्यूज, यहाँ से आप अलग अलग फंक्शंस जो हैं एक्सेस कर सकते हैं। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये आपका टूल बॉक्स है, जिसको टूल बार भी कह सकते हैं। इसमें आपके पास अलग अलग टूल्स हैं। अगर आप किसी टूल का नाम नहीं जानते तो आप उस टूल के ऊपर माउस को ले जाकर थोड़ी देर छोड़ दें तो उस टूल का जो नेम है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक पिक्चर चाहिए जिस पर हम वर्क कर सकेंगे। और पिक्चर को अभी हम ओपन करते हैं तो इसके लिए हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे। तो इसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा ओपन। सो वी विल क्लिक ऑन दैट एंड हमारे पास एक जो है वो विंडोज़ ओपन हो जाती है जिसमें से हम पिक्चर को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। मैं इसको साइड पे, तो अभी ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम पिक्चर सिलेक्ट कहाँ से करें। डिपेंड करता है कि आपने पिक्चर्स को सेव कहाँ पे कर रखा है। आपकी पिक्चर्स आपके डेस्कटॉप पे रखी हैं या फिर आपकी पिक्चर्स आपके डिफ़ॉल्ट पिक्चर लाइब्रेरी में रखी हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक पिक्चर रखा हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं। तो ये आपके पास जो पिक्चर है वो ओपन हो गई है। अब अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप टूल यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। आपको जस्ट इसे क्लिक करना है और ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे सब टूल्स भी आएंगे। आप अगर ध्यान दें तो आपको नज़र आएगा कि कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके साथ यहाँ पर छोटा सा आपको एक डॉट नज़र आ रहा है। ये वो टूल हैं जिनके अंदर सब टूल्स हैं। तो अभी हम इसको क्रॉप करेंगे। तो हमने क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से हमने क्रॉप टूल लिया। तो अभी हमें क्या करना है, ये इसके क्रॉप कॉर्नर्स हैं। तो मैं इसको अगर इस तरह से मूव करता हूँ आगे पीछे, मैं पहले इसको क्लिक करके और बटन को होल्ड रख रहा हूँ ताकि ये मेरे पास जो है वो सिलेक्ट रहे। तो जब मैंने इसको कर लिया है, अभी सिलेक्शन जो है वो हो गई है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो अभी ये फ़ोटो जो है वो क्रॉप हो गई है। अगर आप इस बटन को नहीं भी प्रेस करना चाहते तो आप एंटर बटन दबा सकते हैं। दोनों से जो है वो एक ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो अब हम इसको Ctrl Z कर देते हैं। ये हमारा क्रॉप टूल। और इन केस हम इसका कुछ पोर्शन जो है वो कॉपी करना चाहते हैं पिक्चर का, तो हम इसके लिए एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इस फाइल को, जब मैं फाइल मेन्यू में जाके तो न्यू पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये बॉक्स आता है जिसमें अलग अलग ऑप्शन हैं। सबसे पहले नेम है, तो हम अपनी पिक्चर को नेम देंगे। जैसे कि मैं इसको पिक्चर 1 नेम दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे विड्थ है, हाइट है, ये डिपेंड करता है। जैसे अभी ये जो 2.5 और 3.5 की इसकी विड्थ और हाइट है, ये एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर आप पिक्चर की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। और इसके भी जो हैं वो पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2.5 लिखा, लेकिन अभी ये इंचज़ में होगा। अगर मुझे पिक्चर को छोटा रखना है तो मैं 2.5 सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ। सो ये डिपेंड करता है कि मुझे किस तरह का जो वो है यूनिट उसके लिए यूज़ करना है। तो उसके बाद रेजोल्यूशन है। एज जीनो के रेजोल्यूशन जितना आप वैल्यू ज़्यादा रखेंगे उतनी ही आपकी फ़ोटो जो है या पिक्चर जो है वो क्लियर रहेगी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का है। अगर आप बैकग्राउंड वाइट लेते हैं और आप इसको ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक न्यू फाइल, इसका बैकग्राउंड भी क्या है, वाइट है।
तो अब इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि जब आप न्यू फाइल बनाते हैं तो आपके पास ये दो इस तरह से टैब्स होते हैं, यानी आप दो पिक्चर्स पर एक साथ काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि ये जो टैब्स आपके पास यहाँ पे हैं, आपने इनमें से एक को होल्ड करना है और ऐसे नीचे ले आना है। तो अभी इससे क्या होगा कि वो दोनों जो हैं वो अलग अलग ऐसे ओपन हो जाएंगे। तो उसके लिए अभी हम उस वाइट जो हमने अभी ऑप्शन देखा उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं फिर से न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। बस मैं इसको चेंज करके यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड कलर रख रहा हूँ, और उसके बाद हमारे पास यहाँ एडवांस ऑप्शंस हैं, कलर प्रोफाइल वगैरह, तो हम इसको ओके करते हैं। तो अभी अगर आपने इसमें कोई बैकग्राउंड कलर, अभी आप इसको ऑप्शन नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाता हूँ कि ये बैकग्राउंड कलर रखने से क्या जो है वो होता है। अभी आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कलर्स हैं जो कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स हैं। अभी ये फोरग्राउंड कलर के लिए है, तो मैंने इसका फोरग्राउंड कलर चेंज नहीं करना, बल्कि मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। तो अभी ये बैकग्राउंड कलर है, तो मैं बैकग्राउंड कलर को एक वैल्यू देता हूँ, लाइक कोई भी आप इसको वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा इसका लाइट वर्जन रखता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कोई भी एक, तो मैं ओके करता हूँ। सो लेट्स ट्राई। अब हम इसको ट्राई करते हैं, हम न्यू पे जाते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने रखा हुआ है, फाइल का नेम मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये है पिक विद कलर, मैंने इसको ऐसा एक नाम दिया। तो अभी मैं ओके करता हूँ, तो आप देखिए जो हमने बैकग्राउंड कलर वहाँ पे रखा था वो बैकग्राउंड कलर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। दो पिक्चर्स हमें चाहिए थी और वो हमें मिल गई हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो है आपको डिस्प्ले में काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। तो आप यहाँ से मूव टूल यूज़ करें, और आपके पास एक शॉर्टकट रहता है जो कि कंट्रोल माइनस होता है। इससे क्या होगा कि जूम आउट हो जाएगा, और अगर आप प्लस यूज़ करेंगे तो वो जूम इन हो जाएगा। तो मैंने इसको जूम आउट कर दिया, उसका रीज़न था ताकि मैं इसको जो है वो आसानी से क्रॉप वगैरह जो है वो कर सकूं, और मेरे जो दो पिक्चर्स हैं वो एक ही विंडो पे जो है आसानी से डिस्प्ले हो सके। तो हमें जो सेकंड हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है हमारे पास कि हमें कॉपी करना है। तो हम यहाँ से मार्की टूल लेते हैं, अगर आप चाहें तो सिलेक्शन के लिए कोई और टूल भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास लेसो टूल है। अब वैसे ज़्यादातर जो है हम यूज़ करते हैं मार्केट टूल को, रीज़न के आपको उसके अंदर एक परफेक्ट बाउंड्री मिल जाती है सिलेक्शन के लिए। तो हम इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लूँ। तो अभी ये मेरे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये विड्थ और हाइट दोनों जो क्या हैं डिस्प्ले में आ रही है कि इसकी विड्थ कितनी जो है वो इंचज़ की है, और जो हाइट है वो कितने इंचज़ की है। सो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो अभी आपको इसमें ये नहीं करना कि आप इसको ऐसे पिक करें और इस तरह से ले जाएं। इससे क्या होगा, सिलेक्शन जो बॉर्डर है वो मूव करेगा, ना कि आपकी पिक्चर। तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन के बाद आपको सबसे पहले ही मूव टूल क्लिक करना है। तो आप मूव टूल को क्लिक करेंगे, और अगर आप इसको विद इन पिक्चर करते हैं तो ये जो है मूव करेगा, लेकिन मैं कंट्रोल Z से इसको वापस ले जाता हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसको दूसरी पिक्चर पर भी लेके जा सकते हैं, और लेके जाने का जो है मेन पैटर्न रहेगा आपके पास कि आप माउस का बटन होल्ड करके रखेंगे, जो लेफ़्ट बटन है, और पैड के साथ, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो पैड के साथ, नहीं तो आप माउस को जो है मूव करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो इस पिक्चर का रेजोल्यूशन, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो इनसाइडर के नाम से जो पिक्चर, इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो हमने रखा ये 72 पिक्सल्स पर इंच था। तो ये रेजोल्यूशन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दैट पिक्चर। तो इसमें क्या रहता है कि हमारे पास पिक्चर जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं आ पाती। तो आप इसमें क्या करेंगे कि आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, जब आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ नज़र आते हैं। तो यहाँ पे है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, तो आपको इसको चेक रखना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी चेक था। तो आपको ये एजेस मिल जाते हैं, तो आप इन एजेस के थ्रू इस पिक्चर को यहाँ पे फिट जो है वो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अभी मैं इसको यहाँ पे फिट कर रहा हूँ। तो अभी आप देखिए कि हाँ, तो अभी हमारी पिक्चर जो है वो बन चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या हम इसको एक पिक्चर के पोर्शन को दूसरे पिक्चर पर कैसे लगाते हैं। अब हमारे पास जब हमने बेसिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर लिए हैं, हमने क्रॉप भी देख लिया है, हमने मूव कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो सिलेक्शन में हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, ये था रेगुलर सिलेक्शन के लिए। तो अभी हम इसमें इरेगुलर सिलेक्शन देखेंगे।
इरेगुलर सिलेक्शन का मीनिंग कि मैं ऐसा टूल यूज़ करूँगा जिससे क्या होगा कि मैं इरेगुलर शेप को भी सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो जैसे मैं अभी इस फेस को सिर्फ जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया। अभी थोड़ा सा ये जो है वो प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं इसको दोबारा से करता हूँ। तो अगर आप सिलेक्शन को सिलेक्ट नहीं रखना चाहते, आप दोबारा से करना चाहते हैं, तो आप दो ऑप्शन कर सकते हैं। या तो आप कंट्रोल डी के साथ डी सेलेक्ट करें, या फिर आप एस्केप बटन दबा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जाऊँ तो मुझे मूव टूल मिल जाएगा, और मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँ तो वही जो पैटर्न हमने पहले फॉलो किया था। तो अभी जो है वो आप देखेंगे कि फिर हम उसी ट्रांसफॉर्म टूल की हेल्प से मैं इस पोर्शन को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो ये अभी हमारे पास एक इरेगुलर सिलेक्शन करने का एक वे जो है वो हमें पता लग गया है। ओके, तो ये हमारे, अब हमने एंटर दबाना है ताकि ये टूल जो है वो एक्टिवेशन से बाहर आ जाए, डीएक्टिवेट हो जाए। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, और क्योंकि हमने बेसिक ऑपरेशंस कर लिया। अभी हमारे पास नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट टूल हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल। तो क्लोन स्टैम्प टूल के लिए मैं कोई और पिक्चर लेना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैं एक न्यू पिक्चर भी बनाऊँगा इसमें, जो कि मैंने इसका साइज़ मैं थोड़ा अलग रखूँगा। मैं इसको 6 इंचज़ बाई 6 इंचज़ की जो है एक वो साइज उसका मैं दूंगा। और वाइट कलर हम इसका रखेंगे बैकग्राउंड के तौर पे। तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। अभी ये जैसे अनटाइटल्ड बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड होता है, और आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले पिक्चर रखा था, और फिर हमने पिक विद कलर रखा था, तो अभी हम इसको पिक 2 रख लेते हैं, और आप एंटर दबाएं तो ये आपकी एक फ़ाइल जो आपके पास ओपन हो गई है। तो अभी हम इस फाइल को बंद कर देते हैं, और अगर आप चाहें तो उसी फाइल पर भी आप कर सकते थे ऑपरेशन। आप ये ना समझें कि जिस पर आपने एक टूल यूज़ कर लिया आप उस पर दोबारा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ से पिक्चर जो है वो उठाते हैं, और हमारे पास इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है। हम इसमें से कोई भी एक पिक्चर लेंगे। जैसे हमारे पास अभी एक नेचर से रिलेटेड हमारे पास ये पिक्चर है, तो हम इस पिक्चर को लेते हैं। हालांकि इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने जो वो मेथड यूज़ किया था कंट्रोल के साथ माइनस को यूज़ करना, जिससे कि जूम आउट होता है। सो हमारे पास अभी जो है ये पिक्चर आ गई है। अभी आप क्लोन स्टैम्प टूल को फाइंड आउट करें तो आपको मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पे स्पॉट हीलिंग है, उसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं। ये हमारे पास जो रबर स्टैम्प की तरह नजर आने वाला ये हमारा क्लोन स्टैम्प टूल है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है क्लोन, दूसरा है पैटर्न। तो हम इसमें आज की वीडियो में क्लोन स्टैम्प यूज़ करेंगे। तो क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने का मेथड ये होता है कि आप उसमें डायरेक्ट क्लिक नहीं करते, बल्कि उसमें क्लिकिंग का एक अलग वे होता है करने का। क्योंकि पहले आपको ये सेलेक्ट करना है। अब हम ये समझ रहे हैं कि क्लोन स्टैम्प टूल करता क्या। क्लोन स्टैम्प टूल एक पिक्चर के पोर्शन को दूसरी पिक्चर पर ड्रॉ करेगा। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये काम तो हम कट और कॉपी के साथ भी कर सकते थे। हम इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते थे, ये भी, हाँ ये भी सही है। लेकिन अगर आप क्लोन स्टैम्प को यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लोन स्टैम्प को कॉपी पेस्ट की बजाय यूज़ करना बेहतर क्यों है। तो आप के पास ये मेथड रहेगा कि पहले आप इस पिक्चर में वो एरिया टारगेट करेंगे जिसको आपने इस पिक्चर पे ड्रॉ करना है। तो हम इसको यहाँ से, जैसे मैं इस सन को या ये जो क्लाउड रेन को मैं टारगेट देता हूँ। तो टारगेट बनाने के लिए आपके पास मेथड होता है कि आप ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं। तो जब आप ऑल्ट बटन को प्रेस करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि वो जो जनरल आपका सिलेक्शन था वो अभी एक क्या है, और टारगेट स्कोप में चेंज हो गया है। तो आप अगर देखें तो मैं ऑल्ट अभी मैंने प्रेस कर रखा है, तो ये ऐसे आ जाता है। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ और मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो अभी मेरे पास ये टारगेट जो है वो अभी मुझे मिल चुका है। तो अब यहाँ देखें आप, ये आपको थोड़ा सा बैक साथ में कलर नज़र आता होगा एज अ ट्रेल। तो मैं इसको ड्रॉ करना जो है वो शुरू करता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो उसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है इसका साइज़ वगैरह सब रहता है। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि हमें जो है वो करना आसान रहे। और भी काफ़ी फंक्शन हैं, हार्डनेस है वगैरह वगैरह है। तो फिलहाल हम बेसिक इसको यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने इसको ड्रॉ करना शुरू किया, तो अब देखें कि वो एरिया अपने आप ड्रॉ होना शुरू हो गया। अब ये कट और कॉपी से बेहतर क्यों है, क्योंकि इसमें आप चाहें तो
बिना प्रॉपरली अगर आपका माउस के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो भी आप उसमें से अच्छी तरह से एरिया जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और इसका इफेक्ट आपको यूज़ करने पर ही नज़र आएगा। अब उसके बाद है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा से इसी पोर्शन को या किसी और पोर्शन को अगर मैं टारगेट करूँ, जैसे मैं इस पोर्शन को, मैंने ऑल्ट दबा लिया है तो मैं इस पोर्शन को सेलेक्ट करता हूँ या फिर मैंने इस पोर्शन को सेलेक्ट करना है। आप देखें वही एरिया जो है वो पीछे ट्रेल के तौर पे नज़र आता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ और फंक्शन दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी हमारे पास ओपेसिटी है तो मैं ओपेसिटी को सिर्फ 33% पे ले आता हूँ और मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। ये रहा। अभी मैं इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ कर देता हूँ 60% से। तो अभी जो है मेरे पास वो, मैं फिर से इसको टारगेट में लेता हूँ। अभी आप देखें 60% है तो मैंने इसको फिर से यहाँ ड्रॉ किया। आप इनको कंपेयर करके देख सकते हैं। अभी मैं फिर से इसको टारगेट जो है वो एक रखता हूँ और क्लिक करने के बाद अब मैं इसको 100% पे ले जाता हूँ। तो आपको नज़र आएगा कि डिफरेंस क्या है। यहाँ हमारे पास ओपेसिटी 33% थी, फिर 60 थी और फिर 100 थी। तो अभी आपको क्लोन स्टैम्प टूल क्लियर हो गया होगा कि क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि हमारे पास क्रॉप का क्या यूज़ है और कॉपी और एक इमेज से पोर्शन को दूसरे पे कॉपी कैसे करते हैं, और अगर हम उसको ज़्यादा अच्छे वे से करना चाहते हैं तो हम उसमें क्लोन स्टैम्प टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो एक चीज़ हम याद रखें कि कभी भी जब आप पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो पिक्चर को साथ के साथ जो है वो सेव ज़रूर कर लें। तो जब आप सेव करेंगे तो आपको कुछ खास इसमें फीचर्स मिलेंगे। तो आप सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव पे क्लिक करने से क्या होता है कि आपको अलग अलग यहाँ पे टाइप मिल जाते हैं जिसमें आप फाइल को सेव कर सकते हैं। जिनमें से सबसे फेमस तो आपको पता ही है कि PSD होगा, फोटोशॉप डिज़ाइन, क्योंकि आपको दोबारा कर यही चीज़ें अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर हम जब हम बनाएंगे तो बात करेंगे कि लेयर्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपने फ़ोटोशॉप के साथ आप सेव कर सकते हैं। ये फाइल फिर से आप फ़ोटोशॉप में ही ओपन कर पाएंगे। और अगर आप चाहें कि इसको आप किसी फ़ोन वगैरह में डालना चाहते हैं पिक्चर को, तो आप इसको, जो आपका सबसे कॉमन और सबसे फेमस जो एक पिक्चर फॉर्मेट रहता है वो JPG होता है, जॉइंट फोटोग्राफर ग्रुप या एक्सपर्ट ग्रुप। तो आपके पास यहाँ पे JPG और JPG दो तरह के फॉर्मेट हैं। तो मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ पहले। तो मैं इस पिक्चर को जो है वो सेव कर देता हूँ हमारे पास डेस्कटॉप पे। तो अभी आप देखेंगे मैं इस पिक्चर को JPG फॉर्मेट में सेव कर चुका हूँ। अब ये मुझे कुछ ऑप्शंस मांगता है कि आपने इसकी क्वालिटी कितनी रखनी है या कुछ और ऑप्शंस। तो आप चाहें तो उसके प्रीव्यू को देख भी सकते हैं और चाहें तो उसको बंद भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ और मैं इसी सेम फाइल को फिर से सेव करता हूँ सेव एज के थ्रू। तो अभी मैं इसको एक PSD फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ। तो अभी ये फाइल हमारी जो है वो बन चुकी है। तो अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पे आपके पास दो फाइल जो हैं वो बन चुकी हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्ले सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ, अभी मीडियम आइकन ले आके। तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर 2 है। ये वो पिक्चर है जो हमने JPG फॉर्मेट में रखी थी। आप देख सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो ऑप्शन हैं वो JPG के अंदर ही बने हैं और ये इसका नेम वगैरह है। तो उसके बाद जो दूसरी फाइल हमने बनाई थी वो थी एक PSD फाइल, और इसके फॉर्मेट पे जाने पे आपको मिलेगा कि आपके पास इसका फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे एक्सटेंशन .PSD है जो कि डॉट फोटोशॉप फाइल की होती है। तो अभी आप इस फाइल को अगर ओपन करते हैं तो ये फाइल डायरेक्टली आपके पास ओपन होगी फोटोशॉप में। फोटोशॉप का कोई भी वर्जन हो वो इस फाइल को सपोर्ट करेगा, चाहे वो CC है या फिर कोई और, जैसे कि हमारे पास 14.0 है या हमारे पास इवन आप 7.0 भी करते हैं तो भी कोई भी फोटोशॉप का कोई भी फॉर्मेट, कोई भी जो उसका वर्जन होगा वो उसको सपोर्ट करेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड